बार ऐसे ऐसे पहिए लग गए हैं उनके शरीर में। भाव का कितना जबरदस्त खेल होता है। कर पाइए बहुत। वो 3 मंजिला ग्राउंड फ्लोर ही थे। और सबसे पहले एक बात बोल दूँ, पूरी जाऊँगी ना डेकोरेशन की कुछ चीज़ें रह रही हैं हमारी। तो अब आज सुबह से सब लोगों को सामान देख देख के कह रहे थे क्या कि इस दिन कह रही थी एक बार और बुलाना पड़ेगा, ये सब भी तो यूज़ करना है। बैठ के हमको सबकी याद आ रही थी, सबका ख्याल चल रहा था कि सबको बुला लेते हैं। तो अच्छा खासा स्पेस है, तो इसलिए शायद सब दोबारा तुम्हारा ख्याल चल रहा है। सबको बुलाए। वो जब झांसी से भाभी आएंगी तब रख लेंगे कीर्ति का भी भाव पूरा हो जाएगा, उसकी रंगोली रह गई है। अभी अच्छा लग रहा था कि आपका प्यार है कि आप इतने ऊपर चढ़कर आए। बहुत मुश्किल लग रहा था सबसे ज़्यादा 10 साल सिर्फ इसी वजह से नहीं सोचते रहे बस कि आपको हम क्या बुलाने वाले तो होते ही नहीं, तो ये शब्द ठीक नहीं है कि हम आपको बुलाएं, पर वो जीने देख देख के कभी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अंदर से ना संकल्प भी पक्के नहीं कर पा रहे थे कि कैसे चढ़ेंगे आप इतने ऊपर, लेकिन आप आए। आपका बहुत प्यार है और बहुत शुक्राने सभी लोगों के जो भी लोग पहुँचे। तो बाकी प्रभु जी मतलब अलग ही एक उत्साह होता है। और डेकोरेशन बच्चों ने कैसे कर ली ना, ये नैन्सी भी 1-1:30 बजे तक घर रही रात में, और उसकी मम्मी का बार बार फ़ोन इतनी रात कर ली, इतनी रात कर ली। बट बहुत उत्साह था सब बच्चों का, बहुत अच्छा लग रहा था कि जब हम एक माया की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उसमें बहुत थकान होती है, बहुत चिड़चिड़ होती है, बहुत कलेश होते हैं। लेकिन जब अपने सत्संग की तैयारी कर रहे होते हैं ना, कैसे हो जाता है ना, तो हम कर ही नहीं सकते। बस कल हमने यही महसूस किया बाद में कि हम कर ही नहीं सकते। और मैं तो 5:30 बजे बस, क्योंकि मैं 2 रातों से सोई नहीं थी। कल रात में तो मैं मतलब सोई नहीं, जागी रही थी, पूरी रात ही लगी रही कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, फिर भी कुछ हो नहीं पाया जितना सोचा था। तो फिर ये जो भी रात की सेवा थी बच्चों ने खत्म कर ली। मैं सुबह उठी ना, मुझे सब सिमटा गया। तो बहुत अच्छा लग रहा था। बाबू जी आपका बहुत प्यार है, बहुत प्यार है आपका। बस होता कुछ भी सेवा कैसे भी हो रही है ना, तो सब वो आपके प्यार से रही है, नहीं तो बहुत मुश्किल है सब हो पाना। और कैसे तैयारी हो गई, कैसे हो गया। और आंटी लोगों के भी बहुत शुक्राने की इतनी सेवा इस उम्र में इतने निवाड़े बन से कर लेते हैं कि अगर हम लोग करें ना तो हम तो 4 दिन उठे ना। मैंने तो कुछ नहीं भी किया तब भी ऐसे सोई हूँ जैसे तो शादी वाली बिटिया बिटिया विदा हो गई। बाकी सब बाद में होता है। और शरीर भी चल जाता है अपने आप ही। मैं यही सोच रही थी कि वैसे अगर मुझे कुछ काम करना होता है ना प्रभु जी, मैं इतनी थकी रहती हूँ कि कई बार खाना भी रात का बच्चे खुद बना के खा लेते हैं। और ये सेवाएं ऐसे हो गई, लग ही नहीं रहता कि शरीर में कुछ है। और अभी भी नहीं लग रहा, वो रेस्ट हो गया जो भी है शरीर का। नहीं तो माया में बहुत थकान है, आपने इतना बचा लिया। बस अब यही लगता है कि आगे कुछ भी हो ना, हर चीज में सत्संग को आगे रखें। पहले घर में कुछ भी होना है, जैसे कल घर पे कोई आए, पहली बार आई थी वो, तो बाद में कहती आपको देख के लगता नहीं है, मतलब लोग हैं कुछ भी बोल देते हैं कि आप इतने संपन्न होंगे। मुझे इतनी हंसी है उनकी बात सुन के कि मतलब लोग कैसे सोच रखते हैं। मैंने कहा आओ, तो मैंने कहा यार जो ये बैठे हैं ना अंदर रूम में, हमारी संपन्नता ना ये है। आपने इनको देखा ना इसलिए संपन्न लग रहा है, वैसे आप हमें इन लोग के बिना देखते हो तो आपको लगता है। तो प्रभु जी सच में आपने जो संपन्नता दी है ना, वो घर की संपन्नता नहीं है, वो मकान की संपन्नता नहीं, संपन्नता जो आपने अंदर से दे दी है ना, उसकी कोई टक्कर नहीं है। माया से तो कुछ भी नहीं है, माया तो नथिंग है, उसके आगे जीरो है। तो कल उनके बोलने के बाद ना और इतने शुक्राने, इतना अंदर से मन भीग रहा था कि आपने कितना बचा लिया इस टाइप की सोच से कि हम किसी को देख के जज कर रहे हैं कि ये बच्चे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल भी आपके साथ कर रहे हैं। आपके स्ट्रगल तो कह ही नहीं सकते, स्ट्रगल तो मैं बोल रही हूँ शायद, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत अभी माँ अंदर है। अब ये चीज बच्चों से पूछूंगी तो वो स्ट्रगल भी नहीं बोलेंगे उसको। तो इतने शुक्राने हैं कि आपकी छत्रछाया में सब बैठ के ना हम लोग इतने फ्री हो गए, हमें चिंता ही नहीं रहती। लोगों को लगता है कि कैसे होगा, क्या करोगे। कोई मेरे से कह रहा था क्या इतना मतलब रहता है तो तुम शादी तो खुद करनी है, कुछ टाइम है। कुछ टाइम किसने देखा, मैं आज कर लूँ कल शादी किसने देखी। शरीर आज है कल नहीं है, तो मेरा तो जो सेलिब्रेशन था ना सब हो गया।
आपने एक तो इस संसार की सोच हटा दी, और एक प्रभु जी सत्संग में जो जीवन बैठ के बना है ना, उसका शब्दों में बयाना इम्पॉसिबल है। तो बस यही लगता है कि संकल्प अंदर से ये रहे कि सब जुड़े, सब बढ़े। अभी किसी ने कुछ कहा तो मैंने कहा सत्संग में अगर इतने लोग आए हैं ना, और अगर जैसे कि हमें तो नहीं लगा कि हमारा कुछ खर्चा हुआ, बट जैसे सामने वालों को किसी को भी लग रहा था कि हमने खर्चा कर दिया, तो लग रहा था कि अगर उनमें से एक भी जुड़ गया ना, तो ऐसे में लाखों खर्चे, लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हूँ अगर कोई एक भी जुड़ता है। क्योंकि पहले तो वैसे मैं किसी को ऐसे जोड़ नहीं पाई, कि मेरी इज्जत में क्षमता ही नहीं कि मैं किसी को जोड़ूं, लेकिन अगर लक्ष्मी दीदी जुड़ी है ना, अब मैं उनकी खुशी देखती हूँ ना, तो जितना मुझे अपने जुड़ने की खुशी हुई ना यहाँ बैठने के बाद, उससे लाखों करोड़ों ज्यादा गुना खुशी होती है उनकी खुशी देख के। तो अब लगता है कि बहुत जरूरी है, इंसान जो खुश रहता है ना, हम उसे संसार का कुछ भी दे लें, पैसे दे लें, धन दौलत कपड़ा माया कुछ भी दे लें, बट हम किसी को खुश नहीं कर सकते। जो खुशी लक्ष्मी दीदी की देखी है ना, तब से मेरे को हमेशा संकल्प रहते हैं कि प्रभु जब तक भी ये शरीर है, हमेशा जोड़ नहीं सकते लेकिन संकल्प रख सकते हैं। आपके संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर हम माया के संकल्प पूरे हो जाते हैं तो सत्संग तो फिर वो तो भगवान का कार्य है, वो खुद ही करेगा, हम तो नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, अपने भी संकल्प यही है और सबके लिए भी यही संकल्प है कि सबके मन में यही संकल्प आए कि सत्संग दिन रात पढ़े। तो तालियां सिर्फ प्रभु जी की हैं, क्योंकि संकल्प उन्हीं के हैं, संकल्प करने की क्षमता उन्हीं की है। हम यहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब आपका ही है प्रभु जी। मैं नहीं बैठ सकती, मैं एक दिन नहीं बैठ सकती। शरीर चलने, अगर शरीर की बात करूँ तो इतनी पीड़ा है कि घर में वो चलना भारी लगता है, लेकिन इतना चल रहा है, इतना फुर्ती से चल रहा है, तो सब 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 आपका है। सब शरीर से लेके घर मकान बच्चे परिवार सब आपका है। हाँ, अभी उतना शायद अंदर से समर्पण ना हो जितना मेरे शब्दों में है, मैं ये भी कहूंगी, बट संकल्प है कि एक दिन ये भी पूरा होगा, कि एक दिन शायद ना मैं रहूंगी ना मेरा कुछ रहेगा। और जिस दिन ये हो जाएगा ना, आज इतनी खुशी महसूस होती है, तो उस दिन कितना आनंदमय जीवन होगा, फिर वो होगा जो आप चाहते हैं। तो प्रभु बस जीवन से वही हो जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। ना मेरे से कुछ हो ना मेरा कुछ रहे। शुक्राना प्रभु जी। बाकी तो शब्द नहीं मिलते कैसे बयां करूं, किन शब्दों में बयां करूं कि आपका बहुत 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 शुक्रिया। और सेक्शन तुमको क्या चाहिए? निपुण तो बढ़िया चल रहा है। कुछ बताना है? सब अच्छा अच्छा लगा। बताओ बताओ, अभी चोट तो ना लगी दीपा? ठीक है। शुक्र है, सबको भगवान कहते प्यार से लाके बिठाता रहता है। गुरु अपनी गोद में लाके हम सबको यहाँ बिठा देते हैं। भाग्यशाली, शुक्र है। सब बढ़िया, सब बढ़िया। और मैं दीपा कुछ तुमको लगी नहीं कुछ भी, सब ठीक ठाक है? हाँ हाँ। ओ शुक्रिया। Hariom Bhagwan ji. First of all, I would like to thanks a million to you कि प्रभु आप हमेशा साथ रहते हो तो कुछ हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये होती है, और सेकंड थिंग ये होती है कि प्रभु अब आप ना मतलब सब कुछ हो मेरे लिए। तो जैसे एक ऑटोमेटिक एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं उसे, कि एकदम से कुछ हुआ तो बच्चा जाके माँ को चोट दिखाता है। तो बस वही फीलिंग आती है कि और किसी को बताया नहीं बताया, उस प्रभु को बताते। तो बाकी आप हो साथ तो कोई डर होता ही नहीं है। प्रभु हर हालात से आप बचा लेते हो, हाजिर हजूर हर जगह रहते हो। और बहुत 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 लॉट्स
लॉट्स ऑफ थैंक्स प्रभु इस चीज़ के लिए। और सत्संग का तो प्रभु क्या बताऊँ कि इट इज़ अ अल्टीमेट प्लेस वेयर वन फाउंड itself in a complete state of ecstasy कि इतनी भरपूरती है इस जगह पे कि यहाँ पे हमें ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा ऑरा मिलता है कि वहाँ पे पहुँच के ना एक अलग सी शांति है, रहती पीसफुल, मतलब पीसफुलनेस जो हमारे माइंड में, सोल को जो हमारी चाहिए, वो चीज़ हमें यहाँ पे आके मिलती है। तो एक सुबह से एक्साइटमेंट आज मुझे कुछ ज़्यादा ही थी, कुछ ज़्यादा ही बहुत एक्साइटेड थी मैं, और बहुत मतलब उसमें बैलेंस में, मतलब माइंड वहीं था। तो पता नहीं क्या एकदम से रैंडम हुआ, लेकिन आप रहते हो प्रभु हर समय, तो ये तो बिल्कुल फील होती है, हर जगह फील होती है कि जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उसमें लगता ही नहीं है कि होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, बट कुछ हुआ नहीं प्रभु, क्योंकि हर जगह है प्रभु संभालने के। तो कहते हैं ना गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज़ एवरीवेयर। तो ये बात बिल्कुल 110% ट्रू है कि भगवान हर जगह हाजिर है उसमें। बस कमी हमारी नज़रों की होती है, विश्वास में होती है कि हम उसे फील नहीं कर पाते हैं, हम सोच अपने जहन में ला नहीं पाते हैं कि हाँ प्रभु है कहाँ, बट वो तो हर जगह ही है। आज सारी चीज़ें जो हैं प्रभु विश्वास के ऊपर है, वो बिलीफ है जो आपने हमें पकड़ाया है कि प्रभु हर जगह है, एवरीवेयर गॉड प्रेजेंस। तो वही चीज़ है, आज वही चीज़ फील होती है, तो फिर कुछ लगता ही नहीं कि कुछ हो भी गया, क्योंकि प्रभु आप हर जगह नज़र आते हो कि हाँ आपको संभालने के लिए हाजिर हो। तो बस यही लग रहा था, यही सोच रही थी, आ रही थी जब मैं, तो कि प्रभु ने कितना लाइफ एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज एक्सपीरियंस इतना डिवाइन है, इतना अच्छे एनवायरनमेंट में हम बैठे हुए हैं, कितना डिवाइन ऑरा है यहाँ का, कि कितना ही कोई कैसे भी सिचुएशन से आ रहा है, जो भी उनके घर में चल रहा है, जैसा भी फाइनेंशियल है या फिर इकोनॉमिकल है या फिर बॉडी को लेके है, हर चीज़ से कोई आ रहा है, बट किसी के फेस से हम ये चीज़ पता नहीं लगा सकते कि हाँ उसको ये प्रॉब्लम है भी। बाद में कभी पता चलता है ना, अच्छा इनको ये प्रॉब्लम है, वो लगता ही नहीं इनको, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, फाइनेंशियली हो, चाहे मेडिकल इश्यूज हो। तो बहुत मतलब इस चीज़ के लिए वो आती है, बहुत मतलब क्या कहूँ तो आई नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। एवरी टाइम रहता है, और कुछ ये है कि आपको देख के मैं सब कुछ हो जाता है। इतना अभी माइंड में चल रहा था, ये एक्सपीरियंस है, ये शेयर करना है, ये शेयर करना है, बट जैसे आपको देखते हैं ना तो सब कुछ बस आप में ही हो जाते हैं, आप ही दिखाई देते हैं, फिर और कुछ दिखाई नहीं देता। तो सही था कि एक्सपीरियंस था प्रभु। तो बच्चों के साथ ही जो है बात हो रही थी मेरी, तो कल दे वर टॉकिंग अबाउट द लाफिंग थेरेपी, कि व्हाट लाफिंग थेरेपी बेसिकली डज, मैम प्लीज़ एक्सप्लेन। तो मैं को यही कह रही थी कि लाफिंग थेरेपी जो होती है स्ट्रेस फ्री करने के लिए होती है। उसमें जस्ट होता क्या है कि व्हेन वी लाफ अ लॉट, तो एक बॉडी उसके रिगार्डिंग बॉडी रिएक्ट करती है, बॉडी उसके रिगार्डिंग जो है हार्मोन सीक्रेट करती है, डोपामिन जो हैप्पी हार्मोन होता है, और वो एक मैजिकल हार्मोन है जो बॉडी को एकदम से स्ट्रेस फ्री कर देता है। तो वही चीज़ जो है मैं रिलेट कर रही थी कि सत्संग भी हमारे लिए वो जगह है कि मतलब लाफिंग थेरेपी में भी लोगों को हंसाया जाता है, भले ही उनके अंदर कितना ही स्ट्रेस हो, कितना ही वो हो, चाहे मन से ना हंसे, बट फिर भी दैट थेरेपी वर्क्स। कितना करे, 10% करे, 20% करे, परसेंट टू परसेंट में रही, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे नहीं लगता किसी की बॉडी में ना डोपामिन की कमी तो किसी की बॉडी में ही नहीं होती होगी। सबकी बॉडी में डजन्स के भाव में वो निकलते होंगे, और दैट इज़ द रीज़न कि जो सत्संग के हर मतलब व्यक्ति, जितने भी आंटीज़ हैं, अंकल्स हैं, उनके जो भी एक्सपीरियंस बनते हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, बट फिर भी सत्संग के नाम पर हम आ जाते हैं, हमारी सारी बीमारी दूर हो जाती है, भाग जाती है। तो रीज़न उसका यही है कि वट वी आर फीडिंग आवर माइंड एंड बॉडी हियर, कि हम वो डिविनिटी फीड कर आ रहे हैं अपनी माइंड बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी भी फिर उसी के तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, और बॉडी ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग इन द सेम कंटेक्स्ट कि बट वी आर फीडिंग आवर माइंड एंड बॉडी एंड सोल। एंड वाइल सिटिंग इन अ सत्संग, हमें हमारे अंदर वो सब कुछ जा रहा है, वो डिविनिटी जा रही है, वो पॉजिटिविटी जाती है, लाइफ के प्रति जो है हम ऑप्टिमिस्टिक होते जा रहे हैं, क्योंकि पैसिमिस्ट रहना, निराशावादी रहना सबसे बड़ा जीते जी जो है एक लिविंग अ लाइफ हेल्थ, लाइक अ हेल्थ, वो चीज़ होती है। तो एक ऑप्टिमिस्टिक रहना, हर नेगेटिव के अंदर पॉजिटिविटी को ढूंढना, तो दैट द मेन थिंग सत्संग इज टीचिंग अस। एंड
वी आर फीडिंग आवर माइंड बॉडी एंड सोल द सेम थिंग. दैट इज द रीज़न कि हमारी बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है कि जब भी हमारे पास वी आर फीलिंग दैट टुडे वी हैव टू गो टू सत्संग, तो मीन्स एक एनर्जी आ जाती है, एक एनर्जी का लेवल इंक्रीज हो जाता है. तो हमारी बॉडी में वही हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो हमें यहाँ तक लाके बिठा देते हैं विदाउट एनी मतलब चाहे कुछ भी हो, कितने ऑब्स्टेकल्स हो हमारे लाइफ दिमाग में. तो ये चीज़ है कि सत्संग जो है वो एक अल्टीमेट जगह, मतलब डॉक्टर्स की यहाँ पे आपकी रेमेडीज भी फेल हो जाती है. पेशेंट को भी जो है अगर ठीक करना है तो उसके लिए उसकी खुद की एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव रहे. तो वो पॉजिटिविटी भी डॉक्टर जो है पेशेंट को क्या ट्रीट करता है, वो उसको एक मेडिसिन की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में देता है. बट यहाँ पे आके कुछ नहीं करना पड़ता, बस प्रभु के सामने बैठ जाए, प्रभु जी एक बार मुस्कुरा देते हैं ना, तो बस उसी से लगता है कि बॉडी के ऑलमोस्ट 100% पूरे हो गए. तो मतलब बहुत अच्छा लगता है प्रभु के, मतलब ये वो स्थल है, वो जगह है जहाँ पे हमें किसी के एक्सपीरियंस लगते ही नहीं है कि कोई बनावटी बोल रहा है, आप हाथ खड़े कराते हो, सच बताओ सच बताओ सच बताओ. बट मैं तो अपने उससे कह सकती हूँ, चाहे एक्सपीरियंस से कहूँ, चाहे मैं एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग कहूँ, जब आज मैं कोशिश कर रही थी बताने की कि सबके एक्सपीरियंस यहाँ पे 100% ट्रू होते हैं, क्योंकि वो उनके डीप कोर ऑफ हार्ट से आते हैं. तो बहुत 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 थैंक्स अ मिलियन प्रभु कि यहाँ पे आपने बिठा दिया, इतनी आपने ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी. और आई फील माई सेल्फ सो ब्लेस्ड एंड सो प्रिविलेज्ड कि प्रभु ने मुझे चूज़ किया उस धरती की, उस भूमि के लिए जहाँ पे लोग ऋषि मुनि तरसते हैं आने के लिए. तो लॉट्स ऑफ थैंक्स प्रभु, बहुत 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 शुक्रिया. एक मेरे माइंड में ये आ रहा था कि ना वो इंसिडेंट अभी डिस्क्राइब नहीं किया कि व्हाट हैपेंड विद हर, कि क्या ही हुआ ऐसा कि जिसमें मैजिकली बच गई या जो भी बच गए हैं. तो वही माइंड में आ रहा था कि वो इंसिडेंट डिस्कस हमने मना किया था, तो वो एक ये हो गया कि व्हाट हैपेंड. छोटा सा एक्सीडेंट हो गया. ओम चलो और एक्शन क्या बताना चाहते, बताओ बताओ. अच्छा लगा कल सत्संग हुआ. तो अभी जैसे हम बोल रहे थे कि एक्चुअली बात तो सही है कि जैसे मेडिकल कंडीशंस रहती हैं थोड़ी, दवाइयों पर ही शरीर चलता है, कई बार ये ऐसी भी कंडीशन देखते हैं. तो पर एक चीज़ जो कांस्टेंट रहती है ना, वो सत्संग होता है, और सत्संग से जो कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता है ना, वो होता है. तो ये लगता है कि जैसे बोला कि वो नहीं करते हैं यूजुअली भी, कभी कभी नहीं हो पाता है, बट सत्संग की वजह से मैंने देखा है ये कंडीशन जब स्टार्टिंग में आती थी ना, तो जेन्युइन प्रॉब्लम होती थी घर में कि चलो कैसे ना कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा. जैसे सेवा का है, घर की सेवा, जब मेन तो गृहिणी ही होती है जो सारा संभाल के चलती है पूरा घर. अब उसको ही कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो अस्त व्यस्त जाता है सब कुछ. बट ग्रेजुअली सत्संग के उससे क्या हुआ ना, कृपा से, कि अब उनकी भी सहनशीलता इतनी हो गई है कि दर्द है, दिक्कत है, परेशानी है, तो भी सेवा हो रही है. और कभी ऐसा है कि नहीं भी है तो भी अब हमको आपने इस तरीके से इतना कृपा रखी हमारे ऊपर कि हम जैसे उन्होंने बोला कर लेते हैं, तो हाँ थोड़ा बहुत हम भी कभी कभी ये कि हेल्प कर दिया, हेल्प कर दिया या फिर कर लिया. अब
डिपेंडेंट नहीं है 100%, कि एटलीस्ट अपने लिए तो डिपेंडेंट नहीं है, या आप आपस में भी फैमिली के लिए डिपेंडेंट नहीं है। आपका ये इतनी कृपा करी कि चलो अब हम किसी की सेवा ही कर सकते हैं। 100% डिपेंडेंट नहीं है कि अब हमारे लिए कोई आके सेवा करे। मैंने देखा है, मैंने देखा क्या है ही घर में कि अब उनको चाय भी बिस्तर पर आके चाहिए, जो होते ना लाइक नवाबजादा वर्ड यूज़ करते हैं। कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट हाँ ये कि हम भी ऐसे ही थे और अब धीरे धीरे आपने उसको वो कर दिया। और बचपन में हालांकि ये भी था दादा की मम्मी का ना मारने पीटने वाला, वो भी धीरे धीरे निकल गया। यहाँ पे जो बच्चे हर कोई देखते हैं, कितने बच्चे हमको दुआएं देते हैं। उनकी कृपा बरस रही है हम सबके ऊपर। शुक्र है। इतने क्रिएटिव तरीके होते थे मम्मी के मारने के, अलग अलग तरीके से कि अब इससे नहीं फर्क पड़ रहा है इसे, अब ये चूज करूंगी, मतलब इस तरीके से होता था। वो टॉर्चर सेशन होता था एक, कि अब हो गए हफ्ता भर, अभी ठीक चला, अभी फिर। तो इस तरीके से कुटापे के सेशन हुआ करते थे। और वो ना अब आपने सब खत्म कर दिया। अभी यह है कि उनको भी उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं है, जैसे हार्मोनल साइंस उन्होंने बताई कि कैसे ऐसे हम बाहर रिएक्ट करते हैं बॉडी से, अंदर उसी टाइप के हार्मोन्स एंड चीज़ें भी होती हैं। देखते हैं कि जो गुस्सा ज़्यादा करते हैं उन्हें बीपी की प्रॉब्लम होती है, बेसिक है। तो वो आपने इस तरीके से बॉडी की वो सेट कर दी ना ट्यूनिंग की, इतना यहाँ पे हमें लगता है कि वो हेल्दी की तरफ स्टेट चली जाती है। बेशक एक्चुअली में प्रॉब्लम है शरीर में, बिकॉज हार्मोन्स आपको मेडिकली फिट तो नहीं कर सकते, बट वो मूड को इतना अपलिफ्ट कर देते हैं ना कि अपने आप एनर्जी आ जाती है काम करने की, और इतनी मतलब अपने हर तरीके से शक्ति डाली है। और फिर ये तो वो है जो हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक जो अनएक्सप्लेनेबल वाली चीज़ है ना कि पता नहीं क्यों, अब जैसे वो बहुत अच्छा लगा था उसी मूवी में प्रहलाद करके, कि वो कहते हैं कि अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं चुंबक जैसे लोहे की तरफ खींची चली जाएगी तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी थोड़ी गलती है, कोई हरि नाम वही है मेरे लिए, मैं अपने आप उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। एक और चिंता वो डिलीट कर दिया उन लोगों ने, उसमें था कि मम्मी प्रहलाद उसके पास आती हैं, वो बोलती हैं विष्णु का परित्याग कर दे, उसे छोड़ दे, तू क्यों हट पे अड़ा है, तेरे ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पिता ने अपने बच्चे को मारा हो, ऐसा तो क्यों अपने पिता से करवाना चाहता है। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं छोड़ देता, पर आप ये बताओ जो मिश्री है अब क्या वो मीठा होना छोड़ सकती है, या जो मिर्ची है क्या वो मीठा होना छोड़ सकती है। तो सेम पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा ही होता है, मेरा इंसान का मनुष्य का गुण ही है हरि नाम लेना, तो वो मैं कैसे छोड़ दूँ, मैं चाह के भी नहीं छोड़ सकता उसे। मेरे अंदर आप मिश्री से मीठापन अलग नहीं कर सकते, और कर लोगे तो मिश्री नहीं रहेगी। तो वही चीज़ मतलब ऐसे लगती है कि जब तक वो चीज़ होती नहीं है ना, जब तक जिसके लिए हम मतलब हम आते हैं बेसिकली सत्संग जो हमें मिलता है, जब तक वो ना मिले तब तक बाकी सब चीज़ें ऐसी रहती हैं। और जब वो मिल जाता है तो धीरे धीरे सब कुछ समझ आता है। जैसे उन्होंने सेवा का बताया, तो सेवा तो हमने क्या ही करी, कीर्ति जी को जरूर बोलूँगा, इतनी अच्छी उन्होंने डेकोरेशन करी, लाइक इट वॉज कि मतलब हमने क्या सोचा था, जो इमेजिन किया था ना, उससे वो 100% एक्स्ट्रा ही होके आया, 200%, मतलब इतना ज़्यादा वो अच्छा हो गया सब कुछ। और पर्सनली मैं अपने घर की बताऊँ, हमारे यहाँ से शादी भी हुई है बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो शादी भी हुई है, हमारा घर इतना सुंदर कभी नहीं लगा जेन्युइनली। तो पूरी बिल्डिंग ऐसा लग रही थी कि मतलब मेरे को तो बैकुंठ की फीलिंग आ रही थी, मैं लिटरली ये घर नहीं है मेरा, ये बैकुंठ ही है। और मैं भूल गया था हमारे घर में सत्संग हो रहा है, ये मेरा घर है क्या जहाँ पे सत्संग हो रहा है। देख देख के ऐसा लग रहा था कि यार क्या बात है, मतलब मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था उस चीज़ को लेके। और ऑफ कोर्स आपके श्री चरण पड़ गए वहाँ पे, तो फिर वो जगह तो अब है ही, मतलब बहुत अच्छी हो गई, क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छा लगा ऐसे ना एक्सपीरियंस। और जैसे सभी की सेवा बहुत थी, मम्मी ने भी बहुत सेवा करी, और शक्ति आपकी थी बैकग्राउंड में, सेवा सब बाहर से हम लोग नाम रूप से हो रही थी। और निपुण का बहुत सपोर्ट था। ऐसा है ना कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका ऐसा बड़ा काम दिखता नहीं है, बट बेस में सपोर्ट उनका ही होता है। और हर थोड़ी देर में चक्कर काटना, मतलब 10-50 चक्कर तो कोई है ही नहीं बड़ी बात। तो बहुत सबके शुक्राने हैं। और ये है कि आपकी कृपा से सब कुछ हुआ है। और ये बात बहुत सही बोली मम्मी ने कि ना, कि अगर कोई घर का काम होता है ना, घर का काम तो नॉर्मल कुछ लेने जाना नीचे तो उसमें कलश कलेश होता था। अब तो ये है कि सब समझ जाते हैं कैसे करना है, आपकी कृपा से कि समझ जाते हैं सब लोग। अभी इसमें क्या था कि इतनी जो भी था सब हुआ, प्रेप हुआ, बट इन सब में ना
कहीं कोई कलेश का नामो निशान नहीं मिला मुझे कि कलेश भी हुआ हो। मेरा ही थोड़ा ये है कि शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर है, तो मैं हल्का हल्का कहीं हल्का हल्का कि हट सकता हूँ, पर नहीं कोई नहीं यार, प्रभु जी कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं, मैं करने वाला ही नहीं हूँ। तो उस टाइम पे ये बहुत ज्ञान खुद को लगाया कि नहीं यार, मैं तो करने वाला हुई, मुझे लग तो रही है, कर तो प्रभु जी रहे हैं, मुझे तो लगना ही नहीं चाहिए। तो बस फिर उस टाइम पे संभलते रहे। तो ये है कि सत्संग कराना भी खुद में एक साधना है, कराना भी साधना है, बहुत सिखा जाता है सत्संग कराना। और बस बहुत शुक्राने हैं। ऐसे ही जैसे कहते हैं ना, हम बुलाते हैं आप आते रहे, सब लोग बोलते हैं जहाँ भी सत्संग होता है, अब मुझे भी समझ आ रहा है हम बुलाते रहे, आप आते रहे और सत्संग होता रहे। और उस दिन तो प्रभु जी क्या था ना कल की, मतलब जिसके भी हमने बोला आने के लिए, कभी किसी को बोला हो पहले, मैं खुद यहाँ पे बोला था कि बोलना चाहिए, पता नहीं कब क्या होगा, और कल लिटरली ऐसा ही हुआ। हमने जितनों को बोला था, कल मेरे 7-8 फ्रेंड्स आए फर्स्ट टाइम, सारे फर्स्ट टाइम वाले। एक भावक जो पहले आया हुआ था वो आया, और बस वही था कि जिनको मैंने बोला ना कहीं उनका थॉट रहा होगा कि नहीं यार चलेंगे, देख के आएंगे क्या होता है, कहीं ना कहीं शायद जेन्युइन थॉट रहा होगा। तो वो कल फल उसका हो गया पूरा, कल वो आ गए। और इतना अच्छा लगा मुझे कि कहीं मैं सोचता था यार कोई आता नहीं है, मैं वो बोलता हूँ आता नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग ईगो में भी आ जाते हैं कि यार मेरे बोलने को आएगा नहीं कैसा करके, बट कल लगा कि नहीं यार, अपने से निष्काम करके, अपने से न्यूट्रल करके आप बोलो, भाव रख के बोलो, बट उसमें फंसो मत कि फिर आपको बुरा लगे। एक ना एक दिन वो होगा ही होगा। और जिसको नहीं आना है तो कोई बात नहीं, फिर अगेन वही है ना कि एट द एंड है तो कर्मों का ही लेखा जोखा, जब पूरा होना होगा ही होगा। और कितने लोग, जैसे नानी का था, नानी बेचारी कल पूरे दिन भगदौड़ वहाँ पे थी उनकी झांसी में, पूरे दिन वो बैंकों के, उनका कुछ काम था, चक्कर काटते रही, फिर घर आना, घर लेके बैग वैग लेके, एक वो भी रिजर्वेशन के बिना 400 किलोमीटर की जर्नी, इतनी ओल्ड एज में। मेरे लिए ही मुश्किल हो जाता, मैं अपनी बताऊं, और जेन्युइनली मुश्किल हो जाता। और वो इतनी ओल्ड एज में करके आई, रात में पहुंची। और वो लेडी जो निकलती नहीं है, जिन्हें पता नहीं है रात में घबराहट होती है जिन्हें, तो इतना मतलब लगा कि आने वाले का तो हर एक का ऐसा हुआ कि किसी का नहीं हो पा रहा था, और सब लोग कर करके आ ही गए कैसे ना कैसे। किसी के यहाँ पे अलाउड नहीं था, फिर भी आ गए। एक दोस्त की उसमें नहीं था, उसके आने का नहीं था, उसने घर पे किसी को भेज दिया, अपनी मम्मा को। उनकी मम्मी को मैं कब से बोल रहा था आंटी जी आप आया करो, बट नहीं आया, तो कल आए विशाल की मम्मी। हाँ, और बहुत अच्छा लगा कि सत्संग का, और सीखने को बहुत कुछ मिला। और बस ये है कि शक्ति आपकी ही है, नहीं तो हम लोग तो जैसे मैंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे तो फिर ऐसे ही हो जाता क्या बोलूँ मैं, कलेश ही होता। पर इतनी 3-4 दिन की जो वो थी, उसमें आप ही की सब बहुत शांति से, बहुत अच्छे से हुआ। और बस बहुत शुक्रिया है आपका, थैंक यू। कौन सा भजन गाने की कह रहा था? कोई दूसरा भजन सुनाने की कह रहा था? कौन सा? मैंने सीखने वाला था, बट वो थोड़ा भूल गया था, उसमें सुर थोड़े। अच्छा, है तो गा पाएगा, थोड़ा 2 लाइन सुना। स्टार्टिंग में अच्छा अच्छा लग रहा है सबको बहुत। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम ले। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम ले। जग के सारे नामों में ये, जग के सारे नामों में यही आए तेरे काम ले। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरि बोल। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम ले।
लेके छवि हरि की निहार ले, लेके मेरा मन ले, प्रभु को पुकार ले, मेरे नैन लेके छवि हरि की निहार ले, लेके मेरा मन ले, प्रभु को पुकार ले, कर ले कीर्तन देंगे दर्शन, कर ले कीर्तन देंगे दर्शन, मनमोहन घन श्याम रे, हरि हरि कृष्ण श्री हरि का नाम रे, हरि हरि कृष्ण हरि कृष्ण श्री हरि का नाम रे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री हरि